सोचिए अगर कोई आपसे कहे जो चाहो मिलेगा, नाम, शोहरत, दौलत रातों रात, बस शर्त इतनी सी है, अपनी आत्मा बेच दो शैतान को। इल्यूमिनाटी एक नाम जिसके पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसने हजारों सालों से दुनिया की सबसे बड़ी साजिशों को जन्म दिया। कहते हैं यह कोई आम सीक्रेट ग्रुप नहीं, यह एक पूरा शैडो नेटवर्क है जहां भगवान से नहीं शैतान से सौदा होता है। सौदा आत्मा का, कीमत का, नाम, फेम और मनी का। यूरोप में इसका जिक्र 1776 में बेवराइन इल्यूमिनाटी से शुरू हुआ। ऑफिशियली तो यह सोसाइटी बैन हो गई, लेकिन कॉन्स्पिरेसी सर्कल्स में कहा जाता है इल्यूमिनाटी कभी खत्म नहीं हुई, बस अंडरग्राउंड चली गई। आज कहा जाता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, बिग कॉर्पोरेट्स, हर जगह इनके लोग बैठे हैं जिन्हें चाहिए इन्फ्लुएंस, कंट्रोल, माइंड मैनिपुलेशंस। इल्यूमिनाटी को पहचानने की सबसे बड़ी निशानी उनके सिंबल्स, आई ऑफ प्रोविडेंस, वो एक आंख, पिरामिड, वो त्रिकोण, गोट हेड, बैफोर्ड का चिन्ह। हॉलीवुड, पॉप म्यूजिक, अवार्ड शोज, हर जगह ये सिंबल्स चमकते हैं, कभी किसी रैप वीडियोस में, कभी किसी स्टेज परफॉर्मेंस में। ये सब एक सिग्नल है कि ये आर्टिस्ट अब उस चेन का हिस्सा बन चुका है जिसका मकसद है डार्क पैक्ट से फेम देना और कंट्रोल करना। सवाल है ये पैक्ट होता कैसे है? कहते हैं जो भी इल्यूमिनाटी से जुड़ता है उसे एक रिचुअल में हिस्सा लेना होता है। ये रिचुअल कोई पूजा नहीं, ये उल्टी पूजा है। नेगेटिव एनर्जी को बुलाया जाता है, कभी एनिमल सैक्रिफाइस, कभी सिंबलिक ब्लड ऑथ, फिर पैक्ट साइन, अब तुम्हारी आत्मा हमारी। बदले में अनलिमिटेड नेम, फेम, मनी, ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स पर इस पैक की कीमत सिर्फ पैसे नहीं चुकते, बल्कि यह दाग खून में बस जाता है जनरेशंस तक। अब आप सोचेंगे अब कहानी है तो सुनिए। हनी सिंह इंडिया का सबसे बड़ा पॉप स्टार, उसने खुद इंटरव्यू में एडमिट किया, मुझे डरावने सपने आते थे, कमरे में बंद रहता था, मेंटल ब्रेकडाउन हुआ। लोग कहते हैं यह फेम का साइड इफेक्ट था, पर कॉन्स्पिरेसी बिलीवर्स कहते हैं यह पैक्ट की कीमत थी। माइकल जैक्सन, उसने ओपन कॉन्सर्ट में कहा दे डोंट केयर अबाउट अस। कहा जाता है वो सिस्टम से भागना चाहता था और फिर उसकी मौत एक रहस्य बन गई। जेजेड, कैटी पेरी, लेडी गागा, इनके शोज में ऑकल्ट रिचुअल्स खुलेआम दिखते हैं। फैंस इसे आर्ट कहते हैं, कुछ कहते हैं ये हिडन सिग्नल्स है। चेंज चल रही है, नए रिक्रूटर्स आते हैं। कहते हैं ये नेटवर्क एक स्पाइडर वेब की तरह है। एक आदमी पैक्ट में घुसता है, उसको फेम मिलता है, वो सिस्टम का लॉयल पॉन बन जाता है। फिर उसका काम होता है एक और फ्रेश सोल लाना, उसे फेम देना और फिर अगले को रिक्रूट करता है। ये सिलसिला चलता रहता है। कोई रिबेल करे तो सिस्टम उसे मेंटल ब्रेकडाउन या मिस्टीरियस मौत से मिटा देता है। कुछ लोग पागल हो जाते हैं, कुछ ड्रग्स में खत्म हो जाते हैं, कुछ खुद को खत्म कर लेते हैं, क्योंकि पैक्ट से बाहर निकलना नामुमकिन है। हर धर्म में एक बात कॉमन है, जहां भगवान है वहां शैतान भी है, जहां पॉजिटिव एनर्जी है वहां नेगेटिविटी भी है। कुछ लोग मानते हैं ब्लैक मैजिक, ऑक्टल, तांत्रिक प्रैक्टिसेस सब इसी डार्क पैक्ट का हिस्सा है। यूरोप में चर्च ऑफ सैटर्न रजिस्टर्ड है। इंडिया में भी तांत्रिक साधना एक डॉक्यूमेंटेड है। शमशान साधना, पिशाच साधना, जहां माना जाता है डार्क स्पिरिट से शक्तियां मिलती है, पर कीमत में सोल बाइंडिंग, जनरेशनल कर्स, मेंटल इलनेस जुड़ी होती है। इल्यूमिनाटी सिर्फ एक सिंबल नहीं, ये एक हिडन इकोनॉमी है जहां नेम, फेम, मनी सब पॉसिबल है, पर कीमत हमेशा आपसे कुछ ना कुछ छीन लेती है। हो सकता है प्रूफ्स आपको आज ना मिले, पर दुनिया के कुछ सबसे बड़े नाम, सबसे बड़ा फेम, सबसे बड़ा डाउनफॉल कभी खाली कॉन्फिडेंस नहीं होते। तो अगली बार जब आप किसी सुपरस्टार को एक आई कांटेक्ट दिखाते, पिरामिड हैंड साइन करते या क्रिप्टिक लिरिक्स गाने सुने, तो याद रखिए नाम, फेम, मनी कभी मुफ्त नहीं आता। कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने अपनी आत्मा बेच दी होती है। अगर आपको यह कहानी सच्ची लगी या एक सवाल छोड़ गए तो इसे शेयर कीजिए, ताकि अगली बार कोई ब्लाइंडली फेम के पीछे अपनी आत्मा ना खो दे। यह थी इल्यूमिनाटी की कहानी, नाम, फेम और शैतान का सौदा।